आपने पूरे विश्व भर में बहुत सारे धर्मों और उनके अलग अलग कल्चर्स और ट्रेडिशन के बारे में सुना होगा। अब इतने सारे धर्म, कल्चर और ट्रेडिशन होने के बावजूद भी सारे धर्मों, कल्चर्स और ट्रेडिशन में एक बात कॉमन है। चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी कल्चर हो, कोई भी ट्रेडिशन हो, वो अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ने से नहीं रोकता है। चाहे वो शैक्षणिक स्तर पे आगे बढ़ना हो, आर्थिक स्तर पे बढ़ना हो, सामाजिक स्तर पे बढ़ना हो, कोई भी कल्चर, कोई भी ट्रेडिशन अपने धर्म के लोगों को नहीं रोकता है आगे बढ़ने से। हाँ, पाबंदियाँ होती हैं, हर एक धर्म में, हर एक कल्चर में, हर एक ट्रेडिशन में अपनी अपनी तरह की पाबंदियाँ होती हैं, पर ऐसी पाबंदियाँ नहीं होती हैं जो कि अपने ही धर्म के, अपने ही समाज के लोगों को आगे बढ़ने से रोके। परंतु इस्लाम धर्म मानने वाले बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज़ में एक रिलीजियस लॉ ऐसा है, एक धार्मिक कानून ऐसा है, एक ट्रेडिशन ऐसा है जो कि अपने ही देश के लोगों को, अपने ही समाज के लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है। हाँ, ये बोला जा सकता है कि सभी देशों में यह कानून जो है वो एक समान नहीं है। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की छूटें जो है, इस छूट जो है इस कानून में दी गई है। परंतु कुछ देश ऐसे हैं जो कि इस कानून का जो है ना बद से बदतर तरीके से अप्लाई करके रखे हुए हैं। जैसे कि अफ़गानिस्तान का ले लीजिए। जब से तालिबान का कब्जा हुआ अफ़गानिस्तान पे, वहाँ शरिया कानून लागू कर दिया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शरिया कानून के बारे में। शरिया कानून को इस्लाम धर्म का सबसे पावन कानून माना जाता है। परंतु कुछ देश ऐसे हैं जो कि इस कानून को इस तरीके से संचालन करके रखे हुए हैं ना, इस कानून का संचालन इस तरीके से करके रखे हुए हैं, अपने ही लोगों को पीछे ढकेलने में लगे हुए हैं। चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो, आर्थिक स्तर पे हो, या फिर शैक्षणिक स्तर पे हो, सभी स्तर पे पीछे ढकेलने में लगे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अफगानिस्तान का लेता हूँ। अभी आप लोग दिन रात तो न्यूज़ में यही देख रहे होंगे, अफगानिस्तान और तालिबान। अफगानिस्तान में जब से तालिबान का कब्जा हुआ है, अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू हो गया है। अब इस कानून के कुछ नियमों के से मैं आपको वाकिफ़ करवाने वाला हूँ। आप ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना हद तक सही है या फिर कितना हद तक गलत है। इसमें पहला नियम ऐसा है कि औरतें जो है वो कहीं दिखनी ही नहीं चाहिए। कहीं दिखनी नहीं चाहिए। कहाँ नहीं दिखनी चाहिए भाई? तो कहीं भी, ना किताब पर, ना न्यूज़पेपर में, ना टीवी पर, ना घर पर, ना बैनर में, ना पोस्टर में, कहीं नहीं दिखनी चाहिए। अब आप ही बताइए कितना हद तक सही है। क्या आने वाले समय में उस देश की औरतें जो है वो आगे बढ़ पाएंगी? बिल्कुल नहीं। जहाँ विश्व भर की औरतें जो है कहाँ से कहाँ चांद तक पहुँच गई, वो अपने घर से बाजार तक नहीं जा सकती वहाँ। इसके अलावा कोई भी लड़की अगर 8 साल की हो जाती है तब उसे बुर्का पहनना अनिवार्य हो जाता है। और अगर उसे कहीं बाहर जाना होता है तो उसे यह कंपलसरी है कि वो अपने घर के किसी मर्द को लेकर ही बाहर जाए। अकेले जाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी होती है। चलिए, मैं मानता हूँ कि यह कानून जो है वो लड़कियों की सुरक्षा प्रदान करता है, पर इसमें भी एक डिमेरिट है। अब डिमेरिट क्या है भाई? तो जितनी आज़ादी एक पुरुष को उस समाज में दी गई है, क्या उतनी आज़ादी उस महिला को है? अब इस कानून के अगले नियम के बारे में आपको बताऊँ ना, तो भैया इस सबसे घटिया नियम हमको लगता है। इस नियम के तहत किसी भी महिला को अपने ही घर के बालकनी या छत पे घूमना पूर्ण रूप से पाबंदी थी। तो भैया रख ले काला, तुम औरत रखे हुए हो या फिर कैदी रखे हुए हो? अब आप ही बताइए, ना औरतें बाहर जा सकती हैं, ना छत पे घूम सकती हैं, ना बालकनी में जा सकती हैं, ना टीवी पे आ सकती हैं, ना न्यूज़पेपर्स पे आ सकती हैं, कहीं कुछ कर ही नहीं सकती हैं, तो औरतें रखे हुए हो भाई कि कैदी रख ले हो घर में अपने देश में? अरे बाबा, हमारे देश में भी मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, इस्लामिक धर्म मानते हैं, शरिया कानून मानते हैं, पर ऐसा तो कहीं हम लोगों ने देखा नहीं कि लोगों को, औरतों के, इस्लाम धर्म के औरतों को बाहर निकलने से पे पाबंदी है। दरवाजे पे नहीं बैठ सकती हैं, छत पे नहीं बैठ सकती हैं, बाहर नहीं जा सकती हैं, ट्यूशन नहीं जा सकती हैं, स्कूल नहीं जा सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा और हेल्पफुल लग रहा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को 2 सेकंड पॉज करके लाइक जरूर कर दें, क्योंकि होता है कि आपको वीडियो अच्छा भी लगा, हेल्पफुल भी लगा, आपने पूरा देखा भी, पर आप बाद में उसे लाइक करना भूल जाते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके लाइक जरूर कर दें। यानी साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो बहुत सारे इस्लामिक देश ऐसे हैं जो कि इतने पावन कानून यानी शरिया कानून का संचालन जो है वो बहुत घटिया ढंग से करने में लगे हुए हैं। तालिबान जब अफगानिस्तान में सत्ता में था सन 1996 से लेकर 2001 तक, तब वहाँ के कानून के बारे में आपको बताऊँ। कानून ये था ना कि लड़कियों को पढ़ने पे पाबंदी थी। ना ट्यूशन जा सकते हैं, ना स्कूल जा सकते हैं, कहीं भी आप निकल सकते ही नहीं हैं। और जो औरतें, जो लड़कियां इस कानून की अवहेलना करती हुई पाई जाती थी, उन लड़कियों, उन औरतों को गली पे, चौराहे पे, नुक्कड़ पे कोड़े मारे जाते थे। अब आप ही बताइए कि इस कानून के तहत अगर किसी औरत, किसी लड़की को अपने घर से बाहर जाना होता है तो वो अपने घर के किसी मर्द को बाहर लेकर जाना होता है। अगर इन केस किसी औरत के घर में, किसी लड़की के घर में कोई मर्द हो ही ना, तब जाएंगे कैसे बाहर, बताइए आप ही। मैं ये नहीं कह रहा कि शरिया कानून गलत है, पर जिस तरीके से कुछ देश इसका संचालन करते हैं, उनका संचालन करने का तरीका जो है वो पूर्ण रूप से गलत है। अब आप ही मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि जिस शरिया कानून का संचालन तालिबान कर रहा है अफगानिस्तान में, वो कितना हद तक सही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जाने से पहले लाइक जरूर कर दें, और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक और हर एक शेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।